Good morning, dear students. So we are heading in our chapter number 14 oscillation, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में टोटल एनर्जी फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टडी किया था. दैट वाज द इम्पोर्टेंट थ्योरी फॉर 3 marks, and based on that we completed illustration number 7 and illustration number 8. Fine. अभी हम हमारे अपना जो चैप्टर है ऑसिलेशन, उसमें फर्स्ट 4 मार्क की थ्योरी पे फोकस करेंगे. दैट इज डिस्कशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, and we will derive equation for time period for simple pendulum. Time period, that is time to complete one oscillation. Okay, तो ये जो 4 मार्क का थियोरी है वो बहुत इजी है. ओके, और उसके बेस हमारे पास 2 न्यूमेरिकल है, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 9 एंड एक्सरसाइज नंबर 50. ये भी 2 न्यूमेरिकल्स फॉर 2 मार्क्स, वो भी बहुत इजी है. फाइन. तो सिंपल पेंडुलम को हम डिस्कस करेंगे. 4 मार्क्स का थ्योरी बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है. तो पेंडुलम आपको मालूम है ना कैसे रहता है, कैसे रहता है. तो एक ऊपर रिजिड सपोर्ट रहता है. ओके, तो हम डायग्राम साथ ड्रॉ करके जाते हैं. ओके, एक रिजिड सपोर्ट लेंगे हम. ओके, वहां से हम कोई स्ट्रिंग को टाई अप करते हैं. ओके, तो यहां इस रिजिड सपोर्ट से हम एक स्ट्रिंग ले लिया हमने. ओके, तो ये स्ट्रिंग कैसा होना चाहिए, तो ये स्प्रिंग कैसा होना चाहिए, उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा होना चाहिए. तो नंबर 1 ट्विस्टलेस. नंबर 2 लाइट इनएक्सक्यूजेबल. लाइट मतलब उसका जो मास है वो नेग्लिजिबल होना चाहिए, और वो इनएक्सक्यूजेबल होना चाहिए. मतलब ऐसे रबर कैसे ऐसा स्ट्रेच होता है, तो वो ये जो स्ट्रिंग है वो ऐसे स्ट्रेच नहीं होनी चाहिए. So the characteristic of string is number 1 light in weight, inexcusable, and number 3 twistless. Okay, तो इस स्ट्रिंग के हम एंड पर, इसके एंड ऊपर, उसका जो यहाँ पे फ्री एंड है उसके ऊपर हम एक मैसिव बॉडी लेंगे, एक छोटी मैसिव बॉडी यहाँ पे सस्पेंड कर दी, जिसका मास हम स्मॉल m कंसीडर करेंगे. ओके, तो ये हो गया हमारा सिंपल पेंडुलम. तो अगर हमें डेफिनेशन देना हो तो क्या दे सकते हैं. अ स्मॉल मैसिव बॉडी, दैट इज कॉल्ड बॉब. अ सिस्टम ऑफ स्मॉल मैसिव बॉडी इज सस्पेंडेड विथ अ string of light in weight, inexcusable and twistless from a rigid support, from a fixed rigid support. This system we can say simple pendulum. वापस डेफिनेशन का 1 मार्क कंसीडर होगा. तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन में. स्मॉल मैसिव बॉडी, जिसको हम बॉब कहते हैं, BOB, is suspended with a string of light in weight, inexcusable and twistless from a fixed rigid support, that is called simple pendulum. ओके, चलो. तो यहाँ पे जो डायग्राम है उसमें हमने यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग लिया हुआ है उसका मास हम L, उसका लेंथ हम L कंसीडर करेंगे, और उसके साथ जो स्मॉल मैसिव बॉडी, तो उसका मास हम कंसीडर करेंगे m.
Okay, so according to the diagram in above figure, a small massive body, that is Bob, of mass m is suspended with a string of length L from a rigid support. Clear? Okay. अभी हमें इसका ऑसिलेशन करवाना पड़ेगा, तो ऑसिलेशन करवाने के लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर चलो अब ऐसे एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो उसका जो ऑसिलेशन होगा वो ऐसे होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन में, है ना। तो चलो हम कंसीडर करते हैं कि थोड़ा हम एक्सटर्नल फोर्स से उसको हम थोड़ा डिस्प्लेस करते हैं। तो चलो कि भाई यहाँ पे आता है, ओके, तो उसने यहाँ पे मेन पोजीशन से थीटा एंगल यहाँ पे क्रिएट किया। तो यहां से यहां तक का यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे ये डिस्प्लेसमेंट x। ओके फाइन। और यहाँ पे जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रहेगा वो यहां से सेंटर ऑफ द स्मॉल मास ऑफ बॉडी तक रहेगा, तो वो लेंथ L रहेगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ओके, और m मास का बॉडी है यहाँ पे, ये स्मॉल मैसिव बॉडी बॉब। ओके, तो इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होगा, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट, WEIGHT, वेट फोर्स। और वेट फोर्स का इक्वेशन क्या है, दैट इज mg। तो वो वेट फोर्स वो तो ऑलवेज डाउनवर्ड रहता है, तो वेट फोर्स दैट इज mg, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हमें mg के टू कंपोनेंट्स मिलेंगे। द कंपोनेंट्स ऑफ mg कॉल्ड mg cos theta and the another one is mg sin theta, and both the components are perpendicular to each other. Okay, तो ये जो स्ट्रिंग है उसकी लाइन में एक फोर्स हमें मिलेगा यहाँ पे। ये जो स्ट्रिंग है उसमें तो टेंशन फोर्स यहाँ पे होगा, तो टेंशन फोर्स कैपिटल T। ओके, तो एक फोर्स ये स्ट्रिंग की लाइन में मिलेगा, कोलिनियर। ओके, तो एक दूसरा इससे परपेंडिकुलर, तो वो इस साइड पे आएगा, mg का दूसरा कंपोनेंट। ओके, तो ये यहाँ पे थीटा है, तो ये एंगल थीटा बनेगा विथ नॉर्मल। ओके, तो ये जो कंपोनेंट है वो कौन सा रहेगा, mg का कौन सा कंपोनेंट रहेगा, तो ये थीटा का एडजेसेंट साइड है। तो एडजेसेंट साइड वो कॉस की डेफिनेशन में आता है ना, तो ये जो फोर्स बनेगा वो mg cos थीटा होगा। तो ये टुवर्ड्स मीन पोजीशन, टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो ये होगा हमारा mg sin थीटा। क्लियर, समझ में आया कि नहीं ये डायग्राम? हाँ, तो there are two components of weight mg on bob. One is mg cos theta, which is downward, and another one is mg sin theta, which is towards equilibrium position. ओके, तो हम अगर एक्सटर्नल फोर्स ऐसे देते हैं, तो इस साइड पे जो फोर्स रहता है वो रिस्टोरिंग फोर्स रहता है। तो वो रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे किसने प्रोवाइड किया, तो वो रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय mg sin थीटा, है ना। तो यहां से हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। थस रिस्टोरिंग फोर्स for simple harmonic motion is provided by mg sin थीटा है। यहाँ पे जो mg sin थीटा है वो टुवर्ड्स मीन पोजीशन पे, हमने इस साइड पे फोर्स एक्सर्ट किया है एक्सटर्नल, तो इस साइड पे mg sin थीटा है कि नहीं। ओके, तो रिस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू गिवन बाय F इज इक्वल टू mg sin थीटा।
ओके, और ये जो है वो टूवर्ड्स लेफ्ट साइड है, ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट है। इस डिस्प्लेसमेंट हमने x जितना इस साइड पे दिया गया है। ओके, तो ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट है, तो ये हम माइनस कंसीडर करेंगे। ओके, चलो यहां पे हम फोर्स F इज इक्वल टू माइनस mg और साइन थीटा की डेफिनेशन को यूज करेंगे। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ साइन थीटा? दैट इज ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूस। तो ऑपोजिट साइड दैट इज x एंड हाइपोटेन्यूस दैट इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो यहां पे साइन थीटा का डेफिनेशन बनेगा x by l। So this will be called our equation number 1. So this is restoring force हो गया हमारा। Okay. अभी हमने जो न्यूटन्स लॉ, जो फोर्स लॉ जो था, अकॉर्डिंग टू द फोर्स लॉ F इज इक्वल टू ma, थियोरी में आगे किया है ना फोर्स लॉ के, टाइम पीरियड उसमें भी किया था। तो F इज इक्वल टू ma, the acceleration for simple harmonic motion is given by minus of omega square x। तो वहां से इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे हम फोर्स का। ओके, सो नाउ according to the force law, according to force law, according to force law, F is equal to ma। Here acceleration a is given by minus of omega square into x। Okay, so force F is equal to given by minus of m omega square x। This is called our equation number 2। Okay, तो ये दोनों इक्वेशंस फोर्स के है ना, तो यहां से हम दोनों को कंपेयर करेंगे। ओके, तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अच्छा, दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो माइनस ऑफ m ओमेगा स्क्वायर x दैट इज इक्वल टू माइनस mg x बाय l। ओके, चलो तो यहाँ पे कैंसल में तो माइनस तो होने ही वाला है। ओके, मास m भी कैंसल हो जाएगा, x भी कैंसल हो जाएगा। ओके, तो ओमेगा स्क्वायर का इक्वेशन आएगा, माइनस तो कैंसल हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर का इक्वेशन आएगा दैट इज g बाय l। ओके, तो ओमेगा इज इक्वल टू दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय रूट g बाय l। तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी हुआ। ओके, बट ओमेगा का हमें तो टाइम पीरियड का लाना है ना, कैपिटल टी का। तो ओमेगा का ऐसा इक्वेशन बोलो कि जिसमें कैपिटल टी आता है टाइम पीरियड। तो ओमेगा इज इक्वल टू गिवन बाय 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू रूट ऑफ g बाय l। तो टाइम पीरियड का इक्वेशन क्या बनेगा? चलिए कंप्लीट हो गया। तो कैपिटल टी का इक्वेशन क्या बनेगा? तो कैपिटल टी इस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और रूट जी बाय एल इस साइड पे आएगा, तो रूट एल बाई जी होगा। तो ट्वाइस पाई के साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा, तो दैट इज ट्वाइस पाई रूट एल बाय जी। समझ में आ गई ये थ्योरी? बहुत इजी है ना, कर सकोगे 4 मार्क्स के लिए। ओके ओके, तो ये जो इक्वेशन है तो वो लिख देंगे दिस इज द इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड और पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम। क्लियर? कर सकोगे ना खुद से? आएगा ना थ्योरी एग्जाम में पूछेंगे। ओके, थोड़ा टेक्स्ट से मैंने अलग करवाया हुआ है, वो टेक्स्ट का मेथड भी मुझे आता है, उसका कोई इश्यू नहीं है ना, बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो उसके हिसाब से ये इजी मेथड है ना, जैसे फोर्स लॉ किया था ऐसे ही यूजिंग फोर्स लॉ ने कर दिया।
ओके चलो, तो ये इक्वेशन हमें याद रखना पड़ेगा। तो इसके बेस हमारे पास दो न्यूमेरिकल है। वन दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 9। देखो सिंपल पेंडुलम के लिए व्हाट इज लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, आपको क्या फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करना है। ओके तो वो जो सिंपल पेंडुलम है विच टिक्स सेकेंड्स, मतलब तो टाइम लेंथ फाइंड करना है। तो जी तो आपको मालूम है अर्थ के लिए 9.8, पाई का वैल्यू 3.14, पर टाइम पीरियड आपको मालूम होना चाहिए ना। तो टाइम पीरियड तो वो यहां पे दिया गया हुआ है विच टिक्स इन अ सेकेंड, मतलब कि वो जो ओल्ड टाइम में जो क्लॉक आती थी ना वो ऐसे होती थी, टिक 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 टिक। तो वन ऑसिलेशन कंप्लीट होने में कितना बार टिक होता है, वो टिक, ये एक ऑसिलेशन नहीं हुआ, वापस वहां पे आना चाहिए। तो 2 बार टिक होता है ना, तो 2 सेकेंड रहेगा। ओके तो ये जो यहां पे विच टिक्स इन अ सेकेंड, सिंपल पेंडुलम विच टिक्स इन अ सेकेंड, तो उसके लिए टाइम पीरियड कितना रहता है, कैपिटल T इज इक्वल टू टाइम पीरियड कितना होता है 2 सेकेंड रहता है। तो वो आपको यहां पे समझ में आना चाहिए। એટલે here टाइम पीरियड कैपिटल T इज इक्वल टू 2 सेकेंड फॉर सिंपल पेंडुलम which ticks seconds। बोलो ये समझ में आया आपको, कैपिटल T इज इक्वल टू 2 सेकेंड कैसे लिया। ओके तो अभी लेंथ फाइंड करना है, वो तो बहुत इजी है। ओके तो कैपिटल T इज इक्वल टू ट्वाइस पाई रूट L बाय G। तो जो फाइंड करना है उसको पहले सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा L। तो वो L तो जो है वो कहां पे है, रूट के अंदर है। तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। ओके तो T स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर और रूट निकल जाएगा तो L बाई G। ओके चलो तो L का इक्वेशन यहां पे क्या बनेगा, दैट इज L इज इक्वल टू गिवन बाय GT स्क्वायर डिवाइड बाय GT स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर। ओके चलो तो यहां पे वैल्यू रखते हैं, G का वैल्यू 9.8, कैपिटल T दैट इज 2 सेकेंड का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 एंड पाई स्क्वायर दैट इज 3.14 स्क्वायर। ओके तो यहां पे देखिए तो 4 एंड 4 तो कैंसिल हो रहा है, 2 स्क्वायर। ओके तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, तो पहले 3.14 का स्क्वायर देखो तो वो 9.85 है। ओके 9.85 रहेगा, तो 9.8 डिवाइड बाय 9.85 यू विल हैव 0.99 मीटर। हाउ मच, 0.99 मीटर। वो तो कर सकोगे ना, तो 0.99 मीटर दैट इज लेंथ नियरली इक्वल टू 1 मीटर कह सकते हो। लेंथ दैट इज इन मीटर, 0.99 दैट इज इक्वल टू 1। ओके सो दिस इज द इलस्ट्रेशन नंबर 9। फाइन, अभी एक्सरसाइज नंबर 15 वो भी इजी है। यहां पे क्या है आपके पास, देखो द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन दिया गया हुआ है बट फॉर मून। ओके तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G फॉर मून हियर 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके और आपको क्या फाइंड करना है, तो व्हाट इज टाइम पीरियड ऑन मून फॉर सिंपल पेंडुलम ऑन मून।
ओके तो टाइम पीरियड फाइंड करना है, बट मून के लिए फाइंड करना है। ओके तो यू विल गोइंग टू फाइंड जी मून, टी मून, सॉरी, फाइन। और आपको एक वैल्यू दिया गया हुआ है कि इफ इट्स पीरियड ऑन अर्थ इज 3.5 सेकेंड, तो टाइम पीरियड ऑन अर्थ आपको दिया गया हुआ है, कितना दिया गया हुआ है, 3.5 सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे कैपिटल टी और जी का रिलेशन पेंडुलम के लिए चेक करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे टाइम पीरियड कितना है, ट्वाइस पाई रूट एल बाई जी है। ओके तो वो रिलेशन हम चेक करेंगे। तो देखो कैपिटल टी इज इक्वल टू ट्वाइस पाई रूट एल बाई जी। ओके तो टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी, लेंथ तो वही रहेगा। ओके तो कैपिटल टी इज प्रोपोर्शनल टू, वी कैन से पाई कांस्टेंट, लेंथ कांस्टेंट, तो जी इनवर्स में है बट वो भी रूट में है, तो वी कैन से टी प्रोपोर्शनल टू रूट जी। ओके तो यहां से हम रेशियो लेंगे टाइम पीरियड का। तो अगर मैं टाइम पीरियड का रेशियो ऐसे लेता हूं, टी अर्थ बाय टी मून लेता हूं, ओके तो इज इक्वल टू रूट। ओके तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और टाइम पीरियड तो इनवर्स में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो यहाँ पे टाइम पीरियड अर्थ बाय मून में लिखा है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मून बाय अर्थ में होगा। ये समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ ओके तो फिर यहाँ पे टी ऑफ अर्थ आपको दिया गया हुआ है 3.5, टाइम पीरियड ऑन मून फाइंड करना है हमें। ओके रूट ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून 1.7 है। ओके और ग्रेविटेशनल ऑफ अर्थ वो तो आपको मालूम है 19.8। ओके तो यहाँ पे वैल्यू रहेगा 3.5 डिवाइड बाय टाइम पीरियड ऑन मून इज इक्वल, चलो ये कैलकुलेशन करते हैं, 1.7 डिवाइड बाय 9.8 और उसका रूट भी ले लेंगे अब। ओके तो 1.7 डिवाइड बाय 9.8, ओके और उसका रूट भी ले लेते हैं, तो दैट इज 0.416। ओके तो टाइम पीरियड ऑन मून इज गिवन बाय टी मून इज गिवन बाय 3.5 डिवाइड बाय 0.416। ओके तो हमारा आंसर यहां से आ जाएगा 3.5 डिवाइडेड बाय 0.416 करना पड़ेगा। ओके तो 3.5 डिवाइड बाय 0.416 you will have 8.41। ओके तो T moon is given by 8.4 second. This is the answer of time period for simple pendulum on surface of moon. Easy है दोनों न्यूमेरिकल, हार्ड तो नहीं है ना, बहुत तो इजी है। और ये जो थ्योरी है एकदम सिंपल वे में मैंने यहाँ पे कंप्लीट की है। ओके थोड़ा टेक्स्ट से अलग है बट आपको ये समझ में आया ना, तो इसी के हिसाब से कीजिएगा। ओके थैंक यू वेरी मच।